गुड मॉर्निंग, राधे श्याम दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का दिन मैं अभी से शुरू करती हूँ और अभी बज रहे हैं सुबह के 7। तो मॉर्निंग वॉक मेरी हो गई, ग्रीन टी भी मैंने पी ली। तो अब मैं थोड़ा अपना घर का काम करती हूँ, क्योंकि अभी हमारी आंटी नहीं आएंगी, आज भी नहीं आएंगी और शायद कल भी नहीं आएंगी, परसों से शायद वो आ सकती हैं। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अभी बज रहे हैं 9:45 और देखिए मैंने आज ऑयल लगाया बहुत अच्छे से। मेरे बाल ना इतने रूखे, इतने गंदे से हो रहे थे ना, तो मैंने आज अच्छे से ऑयल लगाया, अच्छे से चम्पिंग की अपने बालों में। और मैं वॉश करूँगी। आज तो मैं बहुत भाई आज लेट हो गई, अभी तक तो मैं हमारे घर का काम ही नहीं हुआ। तो जिस दिन आंटी नहीं आती ना मैं तो आंटी को इतना मिस कर रही हूँ भाई, कब आएंगी। और अभी मेरी मम्मी भी गई डॉक्टर के, क्योंकि उनकी थेरेपी हो रही है और वो 5-6 दिन तक होगी। उनके हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, सहन नहीं कर पा रही हूँ। तो वो गई हैं डॉक्टर के पास, पापा भी गए उनको लेके। तो अभी घर में मैं हूँ और मेरा बेटा है और मेरे नाना जी हैं। तो ये है कि अभी उन्होंने तो नाश्ता भी नहीं किया, वो ऐसे ही चले गए बस चाय वगैरह पी के। मम्मी को तो खैर कुछ खा के नहीं जाना था, लेकिन पापा भी ऐसे ही गए हैं। आज तो बहुत लेट उठने में यही काम हो जाता है भाई। और कल से मैं सोचूंगी कि कल से तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मुझे बहुत जल्दी उठना है कल से। तो क्योंकि जल्दी उठते हैं ना तो सारा काम हो जाता है, प्रभु की सेवा भी हो जाती है। मुझे तब बहुत गंदा लगता है जिस दिन मैं बहुत लेट सेवा करती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि बस सबसे पहले मैं सेवा करूँ प्रभु की, उसके बाद सारे काम होने चाहिए। लेकिन आज तो थोड़ा लेट हो गई। और मेरी मम्मी की एक आदत बताऊँ आपको, देखो ये देखो, उन्होंने ये परसों ये है ना, ये उन्होंने परसों पहना था ना, देखो। और उसके बाद उन्होंने इसे, ये परसों पहना था उन्होंने और इसके बाद उन्होंने इसे डब्बे पे पटक रखा है अपने रूम में। उनको कुछ पता नहीं है कि क्या है ये, और ये गोल्ड का है। और मुझ पे इतना चिल्लाती है कि तुझे कुछ होश नहीं रहता अपनी चीज़ों का। और ख़ुद को देखो, अभी मैं आएंगी ना तो मैं पूछूंगी कि ये कहाँ रख रखा है, तो छुपा लूँगी इसको कि आपने वो कहाँ रखा है, मुझे बताओ, मुझे भी पहनना है, कहीं जाना है। और फिर मैं उनको बोलूँगी। ये देखो ऐसे करती है मेरी माँ, लापरवाही। और ऐसी मैं हूँ उनकी बेटी। मैं भी बहुत अपनी चीज़ों को, कई तो मेरी चीज़ें ना खो ही गई। रिंग्स मेरी गोल्ड की पता नहीं कहाँ रख के भूल जाती हूँ, कहाँ निकल जाती है। मुझे तो मेरी तो उंगलियों में से कई रिंग ऐसी गिरी है ना, तो भाई मैं तो बहुत सोच समझ के अब पहनती हूँ और करती हूँ। ये मेरी माँ का ये हाल है, मेरी माँ का। तो अभी मैं अपने घर का थोड़ा काम करती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो भाई ये मेरा बेटा बर्तन साफ़ कर रहा है भाई, इसने सारे बर्तन साफ़ कर दिए आज तो भाई, गज़ब। ऐसे भी बच्चे होने चाहिए। और ये मैं फ्री हो गई अब मैं अपना लंच करूँगी। और ये मेरी मम्मी रेस्ट कर रही है साहब। इनको डॉक्टर ने रेस्ट बता दिया कि 4-5 दिन तक कोई काम नहीं करना जब तक थेरेपी होगी। कई को डॉक्टर के जाके आई हो, डॉक्टर ने बोला कि काम बिल्कुल बंद कर दो, काम मत करना। अच्छा, अब शाम को फिर है? शाम को जाऊंगी 6 बजे, सुबह जाऊंगी 8 बजे। अच्छा, मत कर भाई, 3-4 दिन काम और हम करेंगे अब काम और वो कब आ रही है आंटी जी? परसों के दिन आ जाएगी। वो टेंशन खत्म। चलो भाई, अब तू क्या कर रहा है रे? अच्छा, बर्नर साफ कर रहा है। मैं कर दूंगी, उसको रहने दे बेटा, मैं कर दूंगी। तो चलो दोस्तों, अभी थोड़ा बिजी है भाई, मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में आपसे। तो बज के हैं 1:30 और हो गया मेरे लंच का टाइम। और ये मेरा लंच है, ये है मंगोड़ी पापड़ की सब्जी और ये है चटनी और ये छाछ भाई इतनी सी बची है, क्योंकि मेरा बेटा आता है तो उसको छाछ पूरी चाहिए होती है, तो इतनी सी बचाई है उसने मेरे लिए। तो दोस्तों अभी करती हूँ मैं लंच और उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे।
दोस्तों मैं आ गई थी 5 बजे अपनी इवनिंग वॉक के लिए छत पे, और अभी बज रहे हैं 6 बज गए। और अब मैं जाऊंगी नीचे, क्योंकि 7 बजे मम्मी को जाना है वापस से डॉक्टर के। तो अभी मैं नीचे जाती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो दोस्तों हमारे घर के पास में ही ये एक शॉप है, मम्मी के घर के पास में ही। तो हम लोग वहीं गए थे आज कपड़े देखने के लिए। मम्मी को देने हैं, मतलब दीदी के यहाँ देने हैं कपड़े, क्योंकि अभी मेरी जिया जी की डेथ हुई थी ना, तो बारहवें के लिए उनके लिए कपड़े चाहिए थे। मुझे मेरी फ्रेंड का बर्थडे है 11 तारीख को, तो उसके लिए मुझे एक लहंगा लेना था। तो मैं वही लहंगा देखी, तो ये लहंगा कितना सुंदर है, मुझे ये अच्छा लगा था। और ये जो रेड ओढ़नी है मुझे ये बहुत सुंदर लगी थी। ये कॉटन में है, लेकिन इसका जो वर्क है ना मुझे अच्छा लगा था। तो मैं सोच रही थी कि ये लूँ, लेकिन शॉप पे इतनी भीड़ मैं आपको बता नहीं सकती। और ये देखिए, ये ओढ़नी भी मुझे बहुत सुंदर लगी, लेकिन जब रेट सुनी ना तो भाई मैं तो दंग रह गई। इसके रेट बताइए उन्होंने 8,000 रुपये। तो भाई ओढ़नी तो सुंदर थी, लेकिन इनका जो कलेक्शन है ना वो बहुत अच्छा है भाभी जी का। और मेरे ज़्यादातर लहंगे उनके यहीं से लेती हूँ मैं, जो कॉटन वाले लहंगे होते हैं, क्योंकि अभी फाग चल रहा है, तो फाग में हम ऐसे लहंगे पहनते हैं हल्के फुल्के से। तो मैं उसके लिए देखने गई थी कि उसके लिए भी कुछ अच्छा सा देख लेती हूँ, लेकिन इतनी भीड़ थी भाई, और इतनी मतलब समझ में नहीं आ रहा था मुझे। तो फिर मैं वापस आ गई। अब मैं जाऊंगी कल परसों में वापस, क्योंकि मेरी फ्रेंड है, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो मेरी बहन जैसी है, उसका बर्थडे है, तो उसके लिए एक अच्छी सी ड्रेस लेनी थी मुझे। तो मैंने इन भाभी जी को कहा कि मैं कल आऊँगी आपके पास में। और ये लहंगा मुझे बहुत सुंदर लगा था, इसमें पता है पेंटिंग है बहुत सुंदर। तो मैं मम्मी को बोल रही थी कि आप ये लगा के देखो कैसा लगेगा। तो इसमें 2 कलर था, ये देखो, ये मैंने देखा, इसमें देखो पैरेट भी है, इसमें दूल्हा भी है, घोड़ी पे जा रहा है, मतलब बहुत अच्छा लगा। कब जाओगे डॉक्टर दिखाने? अब जो जाऊंगी डॉक्टर को दिखाने जाऊंगी, ये कपड़े बना लेके आई हूँ, कपड़े भेजूंगी कल। ये क्या चुनड़ी? ये लहंगा है, ये चुनड़ी है, ब्लाउज है, ये ओढ़नी है, ये लहंगा है। ये बताना ओढ़नी मम्मी है? ये वाली है। किसको? सुनता जी को? ये बाण जी को है, ये बाण जी की दौरानी का है। अच्छा, ये सुनता जी का है। हाँ, और ये इसकी दौरानी का है। भाई ये कपड़े हैं, अभी हम मेरे जिया जी की डेथ हो गई थी ना, तो उनका 12वां है। तो हमारे यहाँ क्या है, वो जो हरिद्वार से जाते हैं ना हरिद्वार, तो उनके यहाँ उनके लिए कपड़े जाते हैं। तो ये पैंट शर्ट और ये जो ना ओढ़नी और ये ड्रेस जीजी के लिए जाएंगी। कपड़े हैं। अगर कपड़े अच्छे काम के लिए जाते हो तो खुशी होती ना, लेकिन अगर काम ऐसे हो तो है मम्मी, हाँ, है ना, बहुत बुरा हुआ ना जी। ऐसे कपड़े तो भेजने ही नहीं चाहिए। जी के साथ बहुत बुरा हुआ भाई। 7:30 बजे जाओगे? हाँ, 7:30 बजे जाऊंगी, डॉक्टर के जाऊंगी, डॉक्टर को दिखा के आऊंगी, फिर आके मेरे पापा को संभालूंगी। उसकी तबीयत ऐसी हो रही है, क्या करूं, आमा ले आती नहीं है। आ तो रोशन आ गई, तो ऐसी भी ननदें होनी चाहिए। कपड़े सुंदर है, ये ओढ़नी तो ना बंदेज में नहीं, ये भी सुंदर है भाई। तो भाई ये देखो मेरी बुआ आई है अपनी भाभी की हेल्प करने के लिए। ये सामने नहीं आ रही, किसको शर्म आ रही है कि नहीं मैं तो नहीं आऊँगी। देखो ऐसी भी ननद होनी चाहिए, नहीं जो भाभी का सुनते ही आ जाए। वाह भाई वाह, इधर तो देख तो सही बुआ जी, देखो तो सही। तो दोस्तों बुआ जी नहीं देख रही भाई, उनको शर्म आती है। अब ये आ गई, अब कोई टेंशन नहीं है, अब थोड़ी हेल्प मैं भी करवा दूँगी इनको। तो अभी मम्मी जाएगी डॉक्टर के, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों अभी हमारा खाना पीना हो गया, मेरी मम्मी भी आ गई है, और अभी बज रहे हैं रात के 11:30। तो आज का दिन मेरा अच्छा ही रहा, और आज मेरी बुआ आ गई तो मुझे थोड़ा मुझे रिलैक्स मिल गया है, क्योंकि बुआ ने बहुत हेल्प की है भैया के। तो
यही होता है ना, जब प्रॉब्लम हो और कोई अपना हमें सपोर्ट करे, हमारा साथ दे, तो फिर वो ही अपने होते हैं। तो दोस्तों, आज का व्लॉग अब मैं यहीं एंड करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। और हाँ दोस्तों, आपका प्यार और आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो अपना प्यार और सपोर्ट मुझे करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे श्याम, शुभ रात्रि।